एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो यदि आपने अब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका अपना मोबाइल या फिर आपको अपना लैपटॉप जो भी हो आपके पास, उसको ओपन कर लीजिए, गूगल में चले जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगा www.burniv.ac.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा पीएचडी एंड एमफिल एडमिशन। अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सीट दिया हुआ है तो आप यहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया हुआ है कि कैसे आप एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म भर लीजिएगा, अपना सीट देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से जा कर के आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर साइंस, जो साइंस के कैंडिडेट हैं वो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। एंड फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फॉर आर्ट्स, लॉ एंड कॉमर्स, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिसमें हिस्ट्री से लेकर के तमाम सारे सब्जेक्ट आएंगे, सोशियोलॉजी वगैरह सभी आएंगे इसमें। और लॉ के यदि हैं आप, ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, देन आपको फॉर्म यहाँ से भरना है। ठीक है, फॉर्म भरने का जो डेट है वो 28 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच में है। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन सीट पे क्लिक कर लेते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सभी कुछ दिया हुआ है विस्तार से। तो हम लोग एक एक करके इस इन्फॉर्मेशन सीट के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या बातें की गई है इसमें। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फॉर सब्जेक्ट्स अंडर फैकल्टी। तो यहाँ से आप जा करके किस फैकल्टी के अंदर है, किस प्रोफेसर के अंदर कितना सीट खाली है, आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं। डेट फॉर्म मैंने बता दिया 28 से लेकर के 12 तक करना है। और 250 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म, 250 रुपये लगेंगे आपको। पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप कर लीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। और यदि आप SC ST या OBC हैं तब आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन तो दिया ही जाता है, ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन है सभी यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे नेट, सेट, स्लेट या गेट जो भी है आपको स्कॉलरशिप तो दिया ही जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप भी, फेलोशिप दिया जाता है। जो वेस्ट बंगाल का ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देगी। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, आपको वाइवा देना होगा, टेस्ट देना होगा, एक प्रिलिमिनरी होगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल होगा। आगे देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा कि वाइवा वॉस जो होगा वो 2 सेक्शन को कवर करेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी और एरिया ऑफ रिसर्च का भी। तो इस पर डिस्कशन होगा आपसे। एग्जाम्शन की बात करें तो एग्जाम्शन किनको मिलेगा, जिनके पास UGC CSIR है या फिर UGC नेट है या फिर JRF है या सेट है, स्लेट है, उनको यहाँ पे टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पे पहला जो वाइवा होगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा। फाइनल इंटरव्यू की बात करें तो इसमें सभी लोगों को देना ही पड़ेगा। और जिनके पास नेट JRF वगैरह है उनको 20 मार्क्स दिया जाएगा, उनको JRF के बदले नेट को भी दिया जाएगा। एकेडमिक रिकॉर्ड्स और वाइवा को देख सकते हैं यहाँ पे। पहले नंबर पे 2 हिस्सों में बट करके होगा। पहला जो है एकेडमिक रिकॉर्ड्स 30 नंबर का, वाइवा 20 नंबर का होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का मार्क्स के बारे में, 15-15 मार्क्स दोनों में है, तो आपके नंबर के हिसाब से देखा जाएगा। रिजर्वेशन यहाँ पे लागू होगा वेस्ट बंगाल का, क्योंकि यह स्टेट यूनिवर्सिटी है। और आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें सब्जेक्ट वाइज सीट की संख्या देख लेते हैं, हमारा काम की वही बात है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में MPhil में देखिए कोई सीट नहीं है। PhD में 3 सीट है, स्टेट फंडेड में 1 सीट है। ठीक है, बोटनी में देखेंगे 11 सीट है, MPhil में 5 सीट है, PhD में केमिस्ट्री में 16 सीट है, MPhil में, PhD में 14 सीट है, कंप्यूटर साइंस में PhD में 4 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस में 3 और 12 है, 12 PhD के लिए है। ज्योग्राफी में 4 सीटें हैं MPhil के लिए और PhD के लिए 10 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 13 और 9 का रेशियो है। माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे तो 6 सीटें हैं, फिजिक्स में 12 सीट है PhD के लिए और 17 है MPhil के लिए।
फिजियोलॉजी में 9 सीट है पीएचडी के लिए, स्टैटिस्टिक्स में 6 सीट है पीएचडी के लिए, 2 सीट है एमफिल के लिए, जूलॉजी में 21 सीट है 21 पीएचडी के लिए और 14 सीट एमफिल के लिए। इसमें और भी देख लेते हैं एमफिल वैकेंसी पोजीशन 2020 से 22। तो इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पीएचडी यहाँ पे दिया हुआ है एक एक चीज़। बंगाली है तो बंगाली में 15 सीट है, उसके बाद कॉमर्स में 7 है, इकोनॉमिक्स में 21 है। अब पीछे में भी दिया हुआ है टोटल सीट, आगे में भी टोटल सीट दिया हुआ है, तो आपको जहाँ से देखना है वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी में 6 है, हिस्ट्री में 8 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 है, फिलॉसफी में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में 6 है, संस्कृत में 9 है, सोशियोलॉजी में 5 है। पीएचडी वैकेंसी पोजीशन 2020 देख लीजिए, बंगाली में 23 है, कॉमर्स में 20 है, इकोनॉमिक्स में 15 है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एजुकेशन में 15 है, इंग्लिश में 14 है, हिंदी में सीट नहीं है, हिस्ट्री में 12 है, लॉ में 10 है, इंफॉर्मेशन साइंस लाइब्रेरी में 1 है, मास कम्युनिकेशन में देखेंगे तो 4 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 9 है, और एचआर में 6 है, टूरिज़्म में 2 है, फिलॉसफी में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो 5 सीट है, संस्कृत में 3 है, सोशियोलॉजी में 2 है, उर्दू में 6 सीट है। तो इतने सारे सीट की संख्या है। यहाँ पे स्टेट फंडेड फेलोशिप भी दिया हुआ है कि कितने लोगों को दिया जाएगा। तो देख लीजिए बंगाली में 3 लोगों को, कॉमर्स में 4 को, इकोनॉमिक्स में 2 को, एजुकेशन में 1 को, इंग्लिश को 2 को, और हिंदी को 1 को, और उसके बाद हिस्ट्री में 4 को, लॉ में 1 को, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 को। इस तरीके से 35 लोगों को स्टेट फंडेड फेलोशिप दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में हम लोग पर्याप्त चर्चा कर लिए हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में एक नए यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और यदि पसंद आया है तो लाइक तो आपका बनता है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।